बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा 15वां चैप्टर, टॉपिक फर्टिलाइज़र्स, एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स ज़रूरी हैं? तो दीज एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये एलिमेंट दो तरह के हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रो मीन स्मॉल, और दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मीन लार्ज। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं। व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड in very small amount for the growth of plant are called micronutrients. क्या? The nutrients which are required in a very small amount for the growth of plant are called micronutrients. यानी कि प्लांट ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स, ये एलिमेंट बहुत ही थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। अब ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये एक लिस्ट है। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल हैं बोरान, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। हाँ जी, तो बच्चों कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? बोरान, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। Only minute amounts of these elements are needed for the healthy plant growth. इन एलिमेंट्स की बहुत ही कलील मिकदार, बहुत ही थोड़ी मिकदार जो है वो पौधे को चाहिए फॉर द ग्रोथ, एंड इट मे बी डेंजरस टू ऐड टू मच क्वांटिटी। इन एलिमेंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करना, पौधे को प्रोवाइड करना, ज़मीन में डालना डेंजरस होगा। क्यों? बिकॉज दे आर पॉइजनस इन लार्ज क्वांटिटीज़, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स, ये एलिमेंट्स लार्ज क्वांटिटीज़ में क्या होते हैं, पौधे के लिए पॉइजनस होते हैं। दीज आर जनरली रिक्वायर्ड, ये एमसीक्यू है। दीज आर जनरली रिक्वायर्ड इन क्वांटिटीज़ रेंजिंग फ्राम 6 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स पर एकड़। यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 6 ग्राम से 200 ग्राम चाहिए होते हैं। कितनी ज़मीन के लिए? पर एकड़, यानी कि फी एकड़। दूसरे न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मीन लार्ज, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है। व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। ये कौन कौन से? ये भी एक लिस्ट है। दे इंक्लूड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन। विच एलिमेंट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड कार्बन। साथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर आल्सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये कितने चाहिए? दीज आर जनरली रिक्वायर्ड इन क्वांटिटीज़ रेंजिंग फ्राम 5 किलोग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़। इनकी क्वांटिटी कितनी चाहिए पर एकड़? फी एकड़ 5 किलोग्राम से 200 किलोग्राम। तो बच्चों ये हो गया कि व्हाट आर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगला टॉपिक है हमारा यूरिया। यूरिया से सभी लोग वाकिफ़ हैं। यूरिया इज़ अ हाई क्वालिटी नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइज़र। यूरिया एक हाई क्वालिटी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। इट कंटेन्स अबाउट 46% नाइट्रोजन। ये वैल्यू याद रखनी है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज 46% है। एंड इट इज़ द मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। and it is the most concentrated solid nitrogen fertilizer. It is the most widely used nitrogen fertilizer in Pakistan. पाकिस्तान में ज़्यादातर नाइट्रोजन खाद जो इस्तेमाल होती है वो यूरिया ही है।
तो हम इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। यूरिया बनती कैसे है, बनाई कैसे जाती है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया विथ गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। किन किन के दरमियान रिएक्शन होता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होती है। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है। दूसरे स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तीसरे स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। चौथे में प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। पांचवा स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। और आखिरी स्टेप है प्रिलिंग गोलियां बनाना, दाने बनाना। तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स्ड विद अमोनिया, जो कि लिक्विड होता है, इन द वॉल्यूम रेशो 1:2 इन अ रिएक्टर टू प्रोड्यूस अमोनियम कार्बामेट। एक रिएक्टर में गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड अमोनिया 1:2 रेशो में मिलाते हैं। तो दोनों के दरमियान, दोनों मीन कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैसियस स्टेट एंड अमोनिया इन द लिक्विड स्टेट, दोनों में रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बनता है अमोनियम कार्बामेट। तो ये नीचे रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है इक्वेशन में और अमोनिया 2 मोल है, तो इसलिए तो कहते हैं कि इसको 1:2 रेशो में मिलाना है। तो ये जो प्रोडक्ट बन गया है इसे बोलते हैं अमोनियम कार्बामेट। क्या बोलते हैं इसे? अमोनियम कार्बामेट। प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट गिव्स यूरिया। पहले स्टेप में, पहली इक्वेशन में, पहले रिएक्शन में बना हुआ अमोनियम कार्बामेट, उसकी डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन मीन लॉस ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। उसकी डिहाइड्रेशन होती है या उसकी डिकम्पोजिशन होती है, तो उससे यूरिया और वाटर बनता है। ये इक्वेशन से नज़र आ रहा है। रिएक्टेंट है अमोनियम कार्बामेट, इसे हीट किया जाता है तो अमोनियम कार्बामेट की राइट साइड से ONH4 जो है, इस साइड से वाटर रिलीज़ हो जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट, और राइट साइड जो है वो बच जाती है NH2। तो ये प्रोडक्ट बन गया यूरिया। यूरिया का फार्मूला नज़र आ रहा है और साथ बना वाटर। तो जो प्रोडक्ट है यूरिया वो वाटर में मौजूद है। जो प्रोडक्ट यूरिया है साथ वाटर भी है, तो असल में ये यूरिया सोल्यूशन है, यूरिया का पानी में सोल्यूशन है। तो अगला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन। कंसंट्रेशन मीन गाढ़ा करना। तो इस यूरिया में जो पानी है इसको निकालना है ताकि पीछे अमोनिया बच जाए। द यूरिया सोल्यूशन इज कंसनट्रेटेड, या द यूरिया सोल्यूशन इज कंसनट्रेटेड इन एन एवेपोरेशन सेक्शन। यूरिया सोल्यूशन की एवेपोरेशन की जाती है वेयर वाटर इज एवेपोरेटेड। तो वाटर एवेपोरेट हो जाता है बाय हीटिंग विद स्टीम। स्टीम से गर्म किया जाता है यूरिया सोल्यूशन को अंडर वैक्यूम इन 2 एवेपोरेशन स्टेजेस। 2 दफ़ा एवेपोरेशन की जाती है वेयर बाई, जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से 99.7% यूरिया मेल्ट इज ऑब्टेन्ड। वाटर एवेपोरेट हो जाता है, सोल्यूशन गाढ़ा हो जाता है और हमें पिघला हुआ 99.7% यूरिया हासिल हो जाता है। इट इज़ देन पम्प्ड टू द प्रिलिंग टावर। आखिरी टॉपिक है, आखिरी स्टेज है, आखिरी स्टेप है प्रिलिंग ऑफ यूरिया, प्रिलिंग ऑफ मोल्टन यूरिया। द मोल्टन यूरिया इज सेपरेटेड एट द प्रिलिंग टावर बाय मीन्स ऑफ प्रिलिंग बकेट। प्रिलिंग बकेट की मदद से मोल्टन यूरिया को प्रिलिंग टावर के टॉप से स्प्रे करते हैं। एक प्रिलिंग टावर है, ऊंचा सा बड़ा सा ड्रम है, उसके ऊपर से मोल्टन यूरिया को स्प्रे किया जाता है बाय मीन्स ऑफ प्रिलिंग बकेट। बकेट कहते हैं बाल्टी को। वेयर इट इज़ कूल्ड बाय द एयर राइजिंग अपवर्ड। तो जो मोल्टन ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं, यूरिया के जो मोल्टन ड्रॉपलेट्स गर्म हैं वो नीचे आ रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी। दे आर कूल्ड बाय द एयर राइजिंग अपवर्ड। हवा अंडर प्रेशर
नीचे से ऊपर जा रही है पेरिलिंग टावर के अंदर से, और मोल्टन ड्रॉपलेट्स यूरिया के ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो रास्ते में वो ठंडे हो जाते हैं। मोल्टन ड्रॉपलेट सॉलिडिफाई इनटू द फॉर्म ऑफ प्रिल्स। मोल्टन ड्रॉपलेट्स प्रिल्स की शक्ल में, गोलियों दानों की शक्ल में सॉलिडिफाई हो जाते हैं। यूरिया प्रिल्स आर प्रोड्यूस्ड, यूरिया प्रिल्स 10 प्रोड्यूस्ड। इस तरह बनने वाली यूरिया प्रिल्स, इस तरह बनने वाले यूरिया के दाने, गोलियां, पैलेट्स और आइदर सेंट टू द बैगिंग सेक्शन, या तो उनको बैग्स में, थैलों में, बोरियों में भरने के लिए भेज दिया जाता है, और टू द बल्क स्टोरेज, या फिर उसका खुलेआम सरेआम ढेर लगा दिया जाता है। हाँ जी बच्चों, तो इसके आखिर में है फ्लोशीट डायग्राम प्रोसेस की। ये टेक्स्ट बुक में इसमें फ़ोटो में फ्लोशीट डायग्राम है। तो लेफ़्ट साइड से शुरू हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेशन और अमोनिया, दो रिएक्टेंट्स हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक अमोनिया। रिएक्शन से बनता है कार्बामेट कंडेंसेशन। कार्बामेट कंडेंसेशन यानी कि अमोनियम कार्बामेट बनता है। अगला स्टेप है डिकम्पोजिशन। अमोनियम कार्बामेट को हीट करके डिकम्पोज किया जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में यूरिया सिंथेसिस है, यूरिया बनता है, यूरिया सोल्यूशन होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, सोल्यूशन फॉर्म में होता है, पानी में होता है। नेक्स्ट 2 स्टेज एवेपोरेशन कंडेंसेशन, 2 दफ़ा एवेपोरेशन और कंडेंसेशन होती है। वाटर एवेपोरेट हो जाता है, 99.7% यूरिया मेल्ट हासिल होता है। तो फिर उसकी होती है प्रिलिंग। प्रिलिंग मैंने अभी आपको समझाया। प्रिलिंग के बाद हासिल होता है प्रिल्ड यूरिया, और प्रिल्ड यूरिया जो है उसकी या तो बल्क स्टोरेज की जाती है या उसकी बैगिंग की जाती है, यानी कि उसे थैलों में, बोरियों में भर दिया जाता है। तो बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर है। इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है। पाकिस्तान चूँकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फर्टिलाइज़र यूरिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि यूरिया कैसे बनती है। तो इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म हुआ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।